तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने 2 सितंबर को कहा था कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध ही नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन भी इसी तरह है। इसके बाद इस पे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब बिहार में इस पर जमकर बवाल हो रहा है। इसी बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप से लोग इसकी कंपेयर कर रहे हैं और अब यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति हुई, उदयनिधि की वजह से देश में टकराव की स्थिति बन गई है, इसलिए मेरे बेटे जैसे उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाए। मधु देवी ने कहा कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर आज एनएसए नहीं लगता है तो मेरे बेटे पर से भी हटना चाहिए। जिसके बाद बिहार के कई सारे लोग इसके समर्थन में आ गए हैं और सब यही मांग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के जैसे ही उदयनिधि पर एनएसए लगना चाहिए। आपको बता दें कि उदयनिधि 4 दिन बाद उन्होंने अपनी पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि वे किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। तो वहीं तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी थी। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जब इस केस में छापेमारी शुरू हुई तो कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से मनीष कश्यप बिहार छोड़कर फरार हो गया था। उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च को दूसरे केस में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने स्थानीय थाने में सरेंडर किया। उसी दिन पटना से गई ईओयू की टीम ने उसे अपने केस में कब्जे में लिया था। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की और उसे जेल भेज दिया गया था। मनीष कश्यप के सरेंडर करने के तुरंत बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम पटना पहुंची थी और 30 मार्च को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट में पेश किया था। तब से मनीष कश्यप वहाँ की जेल में बंद थे। तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया और अभी वो बिहार के बेऊर जेल में बंद हैं। लेकिन इन सभी मामले को अब उदयनिधि के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बिहार के कुछ लोग और साथ ही साथ मनीष कश्यप की मां भी इस बात की मांग कर रही हैं कि मेरे बेटे के वजह से 2 राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो उदयनिधि के बयान से पूरे देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और उन्होंने इसी के साथ राष्ट्रपति को ये लेटर लिखा है। राष्ट्रपति को पत्र लिख के उन्होंने मांग किया है कि उदयनिधि पर भी एनएसए लगाया जाए। अगर उदयनिधि के ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाएगा तो मेरे बेटे के ऊपर से भी एनएसए हटाया जाए। बाकी इन सब के बीच इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।